अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश बोलते वक्त अक्सर एक कन्फ्यूजन होती है ना, कि फ्यूचर के बारे में बात करते हुए विल यूज करना है या गोइंग टू। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिकर नॉट, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यही तो है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आई विल गो बोलूं या आई एम गोइंग टू गो। डोंट वरी, आज इस सेशन के बाद ये उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम फ्यूचर टेंस के यूज को समझेंगे, फिर विल और गोइंग टू का आपस में फर्क देखेंगे, उसके बाद कुछ डेली लाइफ के सेंटेंसेस और सबसे इम्पोर्टेंट बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। रेडी? लेट्स गो। अच्छा, इससे पहले कि हम इन दोनों के डिफरेंस में गोता लगाएं, ये ज़रूरी है कि हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला समझ लें, क्योंकि जब नींव मजबूत हो ना तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो ये फ्यूचर टेंस है क्या चीज़? बहुत सिंपल। कोई भी काम जो अभी नहीं बल्कि आने वाले वक्त में होगा वो फ्यूचर टेंस है। जैसे मैं कल ऑफिस जाऊंगा या हम मैच देखने वाले हैं। इट्स दैट सिंपल। अब जरा स्क्रीन पर गौर कीजिए। विल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके फौरन बाद विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। जैसे कि आई विल कॉल, इजी। दूसरी तरफ गोइंग टू का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। सब्जेक्ट, फिर एम, इज या आर में से कोई एक, उसके बाद गोइंग टू और आखिर में वर्ब। जैसे आई एम गोइंग टू ईट। सिंपल है ना? ओके जी, अब आते हैं सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। इन दोनों के बीच असल फर्क है क्या? कब हम वादा कर रहे हैं और कब हम प्लान बता रहे हैं? यही वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टेबल सारी कहानी वाज़ेह कर देगा। देखें, हम विल तब यूज़ करते हैं जब हम उसी वक्त कोई फौरी फैसला करते हैं या कोई वादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन की घंटी बजी, आपने फ़ौरन कहा आई विल गेट इट, या अपने दोस्त से कहा डोंट वरी आई विल हेल्प यू। इसके बिल्कुल ऑपोजिट गोइंग टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई प्लान पहले से सोचा समझा हो। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट जिम नेक्स्ट मंथ, या आपका प्लान है, कोई ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं। थ्योरी बहुत हो गई, राइट? चलिए अब इसको असल में इस्तेमाल करते हैं। मेरे बाद इन सेंटेंसेस को बुलंद आवाज में रिपीट जरूर कीजिएगा। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, आई विल कॉल यू लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। अब आपकी बारी। अब ये एक वादा है। रिपीट करें, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कम ऑन। अच्छा, अब एक प्लान की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टडी, मतलब आपने प्लान बना लिया है, मैं पढ़ने वाला हूँ। रिपीट। एक और प्लान्ड एक्शन, हम ट्रैवल करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ट्रैवल। आपकी बारी। चलिए अब सब्जेक्ट चेंज करते हैं। वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो। रिपीट प्लीज। और अब गोइंग के साथ, वो खाना बनाने वाली है, शी इज गोइंग टू कुक। रिपीट करें। बहुत खूब, एक्सलेंट। सही चीज सीखने के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। ये सबसे कॉमन गलती है। लोग विल के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। हमेशा याद रखें, विल के बाद वर्ब हमेशा अपनी ओरिजिनल बेस फॉर्म में आता है। इसलिए आई विल गोइंग गलत है। सही है आई विल गो। दूसरी बड़ी गलती, लोग एम, इज या आर को ही गायब कर देते हैं। कभी भी आई गोइंग टू स्टडी नहीं बोलना। यह हमेशा आई एम गोइंग टू स्टडी होता है। सब्जेक्ट के हिसाब से इज या आर भी लगेगा। और एक और गलती जो अक्सर प्रेजेंट टेंस की आदत की वजह से होती है, लोग ही, शी या इट के साथ विल के बाद वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। याद रखें, विल एक बॉडीगार्ड की तरह है। इसके बाद वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म में ही रहता है। इसलिए ही विल गो सही है, ही विल गोज नहीं। तो हमने फॉर्मूला समझे, फर्क जाना और आम गलतियों को भी देखा। अब बॉल आपके कोर्ट में है, क्योंकि अंग्रेजी का एक ही उसूल है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब वक्त है इस नॉलेज को यूज़ करने का। आपका होमवर्क बहुत सिंपल सा है। 5 सेंटेंसेस विल यूज़ करके बनाएं और 5 गोइंग टू यूज़ करके। और हाँ, इन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। हमेशा ये बात याद रखें, कंसिस्टेंसी इज़ की। रोज़ थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आपको फ्लुएंसी के बहुत करीब ले जाती है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो आप डेफिनेटली यकीनन फ्लुएंट बन जाओगे।
तो आप मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के बारे में पूरे एतमाद के साथ बात करने के लिए तैयार हैं? आई एम श्योर आप बिल्कुल तैयार हैं। अगले सेशन तक प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज।